बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 और ये है एक्सरसाइज 2.3 का। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 और 2 में हम क्या करते थे? क्वेश्चन 3 में हम क्या करते थे कि फाइंड द इक्वेशन, वो इक्वेशन लिखते थे। फिर जो इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन जो हमें सम और प्रोडक्ट वाली इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, वो लिखते थे। फिर जो इक्वेशन उन्होंने हमें सवाल में दी हुई है उससे हम सम निकालते थे और प्रोडक्ट निकालते थे। फिर क्या करते थे कि जो न्यू रूट्स होते थे ना हमारे पास, उनका न्यू सम और न्यू प्रोडक्ट निकालते थे। उस न्यू सम और न्यू प्रोडक्ट में अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर ये वाली कीमतें लगाते थे उस क्वेश्चन से निकाली हुई जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, यहाँ भी स्टूडेंट्स वही काम है, सारा वही काम है। यहाँ पे जो हमें न्यू रूट्स है ना, वो उन्होंने इस तरह थ्योरी की शक्ल में नहीं बताए हुए बल्कि ज़ाहिरी तौर पर दिए हुए हैं साफ। देखिए स्टूडेंट, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस देन फाइंड द इक्वेशन। देखें, फाइंड द इक्वेशन जब आ रहा है इससे मुराद है कि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करें। हुज रूट्स आर दिस, ये हमारे न्यू रूट्स होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स? ये हमारे न्यू रूट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन उन्होंने हमें दी हुई है वहाँ से सम और प्रोडक्ट निकाल लें। जैसे हम निकालते हैं, सम कैसे निकालेंगे? माइनस बी ओवर ए। माइनस और बी की जगह कौन सा नंबर लिखेंगे? जो एक्स के साथ लिखा हुआ है वो बी है। ठीक है, और नीचे 1, ये देखें एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट पड़ा है ये आ जाएगा -2। अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट सी ओवर ए। सी की कीमत ये कांस्टेंट वाली और ए की 1, तो ये 4 आ जाएगा। अब न्यू जो उन्होंने हमें रूट्स दिए हुए हैं उनका न्यू सम मालूम करना है और न्यू प्रोडक्ट मालूम करना है। स्टूडेंट्स देखें, न्यू रूट्स आर दीज 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा। न्यू सम, इनका सम लिख लें 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लें, जुज़ा फैक्टल लें, तो दोनों का दोनों आ जाएंगे, अल्फा बीटा आ जाएगा। अब नीचे वाले को नीचे वाले पे तकसीम करें, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा बच जाएगा, बीटा जाके ऊपर से ज़रब होगा 1 से, तो बीटा आ जाएगा। इसी तरह ये बीटा नीचे वाले पे, ये नीचे वाले पे तकसीम होगा, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा बच जाएगा, अल्फा 1 से ज़रब होगा, अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इन्हें हम तरतीब से लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, नीचे वही है। ऊपर देखें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, इनकी कीमतें हमने दी हुई इक्वेशन से जो सम और प्रोडक्ट निकाला था स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास -9। ये बल्कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, ये पीछे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने -2 सम है और +4 प्रोडक्ट हमारा। ठीक है स्टूडेंट, यही हम अपना न्यू रूट्स के सम में और प्रोडक्ट वाली जगह पर लगा देंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -2 और अल्फा बीटा +4 था, तो ये 2 वाला कैंसिल, 2 वाला पहाड़ा खुद पे 1 बार जाता है, 4 पे 2 बार जाता है। अब न्यू प्रोडक्ट मालूम करने के लिए दोनों को ज़रब देंगे। 1 से ज़रब होगा तो 1 आ जाएगा, अल्फा बीटा से ज़रब होगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा। 1 उसी तरह आ गया, अल्फा बीटा की कीमत 4 है। अब ये जो हमने न्यू सम और न्यू प्रोडक्ट निकाले हैं इनको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट न्यू सम एंड प्रोडक्ट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, यहाँ पर माइनस आ गया। ये अल्फा प्लस बीटा की कीमत ये है जो ऊपर निकाली है, एक्स प्लस अल्फा बीटा की ये 1/4 है, वही लिख दें। अब स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका बटा नहीं था तो हमने इसको बटा 1 दे दिया है। अब स्टूडेंट्स 2 और 4 और 1 का जो एलसीएम आता है वो 4 आता है। ठीक है, वो हमने 4 लिख लिया है। अब देखिए नीचे वाले पे तकसीम करें, 1 वाला 4 पे तकसीम होगा, 4 जवाब आएगा। 4 को एक्स से 4x स्क्वायर प्लस आ गया। 2 वाला 4 पे 2 बार जाता है, 2 को दें 1 से ज़रब 2x प्लस 4 वाला 4 पे 1 बार जाता है, 1 को दें ऊपर वाले से ज़रब 1। स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 1 जब इस सारी टर्म से ज़रब खाएगा तो वही आ जाएगी, 4 0 से खाएगा तो 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और यही हमारा जवाब है।
अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की जूस नंबर 2 को। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो उन्होंने हमें न्यू रूट्स दिए हुए हैं वो है अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं हमें कि फाइंड द इक्वेशन, तो वही इक्वेशन लिख लें, सम और प्रोडक्ट वाली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लें। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास ये वाला स्टेप था ना स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये जो हमारे पास ये जो हमने कीमतें निकाली हैं, ये सारा प्रोसेस जो हमने किया है ना, ये सारों को लिए सेम चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सेम ही होगा सारों के लिए, ठीक है। जूस नंबर 1 के लिए भी यही था और अगली जूज़ों के लिए भी यही होगा। याद रखना है आपने कि अल्फा प्लस बीटा की कीमत -2 है और अल्फा बीटा की 4 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, न्यू रूट्स आर अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। तो पहले इनका सम निकाल लें स्टूडेंट्स। सम निकालेंगे, दोनों को जमा करेंगे, जुजाफिकल एलसीएम आएगा अल्फा बीटा। अब देखिए नीचे वाले को नीचे वाले पे तकसीम करेंगे, बीटा बीटा पे अल्फा बीटा पे तकसीम होगा, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बच जाएगा, अल्फा अल्फा से ज़रब खाएगा, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ इसमें नीचे वाला नीचे वाले पे तकसीम होगा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, बीटा बीटा से ज़रब होगा, बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास अगर आ रही ना अल्फा प्लस बीटा, उसकी कीमत हमारे पास होती है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट की शक्ल में हो उसकी भी कीमत होती है जिस तरह, ठीक है। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमत हमारे पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमें ये फार्मूला याद कर रखना है कि देखें स्टूडेंट्स, जब हम पढ़ते हैं ना कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। अब स्टूडेंट्स हमें निकालनी है ये चीज़, देखें ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकालनी है स्टूडेंट्स, ये वाली देखें यहाँ हमारी पड़ी है। ये जब निकालनी है स्टूडेंट्स तो हमें ये टर्म नहीं चाहिए, तो आप इसको दूसरी साइड पर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब विच इम्प्लाइज दैट कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ना हमारी आगे हम यूज़ करेंगे वो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2ab होगा, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये इस फार्मूले से, होल स्क्वायर वाले फार्मूले से हमने इसकी वैल्यू इस तरह निकाली है, ठीक है। आगे जब ये चीज़ें लिखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि हमने ये कैसे निकाली है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें कि अब इसकी जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये मैंने आपको बताया किस तरह निकले हैं। अब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसकी डायरेक्ट हमारे पास कीमत नहीं थी, अल्फा प्लस बीटा की थी और अल्फा बीटा इसकी भी थी, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की नहीं थी, इसलिए हमने इस चीज़ में इनको कन्वर्ट किया है ताकि इसकी भी हमारे पास वैल्यू है और इसकी भी है हमारी। तो देखें सम हमारे पास -2 है और प्रोडक्ट हमारे पास 4 है, नीचे 4 प्रोडक्ट, ठीक है। इसका आ जाएगा 4 -2 चूँकि 8, नीचे 4 प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 गए 4, नीचे 4, अलामत पढ़े इनसे की माइनस आएगी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -1 जवाब आ जाएगा। न्यू प्रोडक्ट हमारा कौन सा होगा स्टूडेंट्स, आपस में ज़रब दे दें, ऊपर अल्फ़ा बीटा ज़रब होंगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, नीचे बीटा अल्फ़ा होंगे तो फिर भी अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ये देखें इसकी कीमत कितनी है, प्रोडक्ट की 4 है हमारे पास, निकाली है हमने पहले, इसकी भी 4 है, कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। अब न्यू प्रोडक्ट 1 है और न्यू सम -1 है, तो पुट न्यू सम एंड प्रोडक्ट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, सम की जगह -1 डाल दें और प्रोडक्ट की जगह 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जुज़ नंबर 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें वही इक्वेशन लिख देंगे जो हमने मालूम करनी है, फिर देखें न्यू रूट्स हैं उनका न्यू सम मालूम करेंगे। न्यू सम मालूम करने के लिए दोनों को जमा कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें ये और ये एक साइड पे कर लें और बट्टे वाले एक साइड पे कर लें, ठीक है। बट्टे वाले माइनस वाले एक साइड पे कर लिए, दूसरे एक साइड पे, यहाँ से 2 कॉमन आता है, कॉमन ले लिया ताकि अंदर अल्फा प्लस बीटा की कीमत बने जो हमारे पास वैल्यू होती है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें क्योंकि यहाँ डायरेक्ट माइनस अल्फा बीटा माइनस वाली टर्मों की हमारे पास नहीं है वैल्यूज़, प्लस वालों की है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की। यहाँ ये उसी तरह आ गए, ये माइनस उसी तरह आ गए, अंदर ले लें एलसीएम।
अल्फ़ा बीटा आएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा 1 से ज़रब खाएगा बीटा, प्लस बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा 1 से ज़रब खाएगा अल्फ़ा आ जाएगा। इनको निचले स्टेप में तरतीब दे दें स्टूडेंट्स। आप देखें स्टूडेंट, इसकी कीमत क्या है हमने पहले निकाली हुई है, पहले जूज़ में हमने निकाली थी, ठीक है, वो स्टेप यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। -2 है और अल्फ़ा प्लस बीटा -2 और अल्फ़ा बीटा 4। अब स्टूडेंट्स देखें -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये वही आ गया। अब इसका बटा नहीं है, बटा ले लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 4, एक वाला 4 पे 4 बार जाता है, 4 को दें 4 से ज़रब -16, 4 चौके 16 आ जाएंगे, प्लस 4 वाला 4 पे एक बार जाता है, एक को दें 2 से ज़रब 2 आ जाएगा। ये देखें माइनस प्लस माइनस होंगे, 16 में से 2 चले गए 14, नीचे 4। अब देखिए 2 वाला 14 पे 7 बार जाता है और 4 पे 2 बार जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास न्यू सम निकला है। अब न्यू प्रोडक्ट निकालने के लिए दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे स्टूडेंट्स। 2 अल्फ़ा खाएगा 2 बीटा के साथ, तो 2 दूनी 4 और अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब 2 अल्फ़ा खाएगा इसके साथ, तो 2 अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा आ जाएगा, माइनस 1 ओवर बीटा 2 बीटा के साथ खाएगा तो ये आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 1 ओवर बीटा 1 ओवर अल्फ़ा से खाएगा तो ये आ जाएगा जवाब। अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएंगे, 4 अल्फ़ा बीटा -2 प्लस दिस, ठीक है स्टूडेंट। अल्फ़ा बीटा की कीमत क्या है प्रोडक्ट की, 4 है हमारे पास, -2 -4 प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा की कीमत 4 है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। ये 4 4 16 हो जाएंगे, -4 और ये 1/4। जिनका बटा नहीं है हमारे पास उनका बटा हमने एक एक लगा दिया स्टूडेंट्स। वो लगाने के बाद हमने उनका एलसीएम लिया है, 4 आया है, नीचे वालों को नीचे वाले पे तकसीम किया है, जो जवाब आया उनको ऊपर वालों से ज़रब दिया है, ये आ गए हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, प्लस का 64 और प्लस का 1 65 हो जाएंगे, 65 में से 16 निकाल दें 49 आ जाएंगे ओवर 4। ये हमारे पास न्यू प्रोडक्ट है। तो फिर हम वही पुट न्यू सम एंड न्यू प्रोडक्ट इन इक्वेशन 1 लिख लें। ये न्यू सम है और ये न्यू प्रोडक्ट है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स देखें हमने सिंप्लीफाई कर लें इनको ताकि बट्टे वाली कीमतें ना रहें। फिर देखें 1 2 4 की आएगी हमारे पास एलसीएम 4, ठीक है, 4 आएगा, नीचे वालों को नीचे वाले पे तकसीम करेंगे, ऊपर वाले से ज़रब देंगे, ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इधर भी बट्टा है इधर भी बट्टा है, आपस में ये इससे ज़रब खाएगा यही टर्म आ जाएगी, 4 0 से खाएगा 0 आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। ये देखें वही चीज़ आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट्स करेंगे हम जूज़ नंबर 4। ये हैं हमारे न्यू रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। वही फिर इक्वेशन लिख दें, वही जो हमारे पास पहले चल रही है, ठीक है। न्यू रूट्स आर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखें न्यू रूट्स जो हैं इनका सम ले लें, न्यू सम, दोनों को प्लस कर लें। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ हम अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा कोई भी कीमत नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे इस सूरत में कन्वर्ट करेंगे ताकि इसकी भी कीमत है हमारे पास और इसकी भी है। ये मैंने आपको समझाया है फार्मूला किस तरह आएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। आप देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत है हमारे पास -2 माइनस और अल्फ़ा बीटा की 4, ये आ जाएगा 4 -2 चुके 8, ये -4 आ जाएगा। अब न्यू प्रोडक्ट देखें स्टूडेंट्स, अल्फ़ा स्क्वायर ज़रब खाएगा बीटा स्क्वायर से। स्टूडेंट्स अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों के स्क्वायर हैं, तो क्या हम दोनों के स्क्वायर, अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों की हमारे पास वैल्यू नहीं है कि हम कोई अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। लेकिन उसे अगर इस शक्ल में लिख दें कि उनका कॉमन स्क्वायर लिख दें अल्फ़ा बीटा का, तो अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास है, ऊपर स्क्वायर ले लें 16 आ जाएगा। अब ये न्यू प्रोडक्ट है हमारे पास, ये न्यू सम है, वो इक्वेशन 1 में पुट कर दें स्टूडेंट्स। ये देखिए पुट करने के बाद माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम इसकी क्वेश्चन नंबर 4 की आखिरी चूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ देखें ये न्यू रूट्स हैं हमारे पास, ये हमने उसी तरह इक्वेशन लिख ली है जो हमने निकालनी है। न्यू रूट्स हैं, न्यू रूट्स आर दैट एंड दैट, ठीक है। अब देखें न्यू सम निकालेंगे न्यू रूट्स का, तो उन्हें आपस में जमा कर देंगे। 2 अल्फ़ा 2 बीटा को साइड पे कर लें, -1 -1 -2 हो जाएगा। यहाँ से देखें 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो ये शक्ल देंगे 2 कॉमन लेके ताकि ये कीमत हम दर्ज कर सकें सम वाली। अब देखें सम वाली कितनी है, -2 है हमारे पास। अगले स्टेप में 2 -2 के साथ ज़रब होगा -4 आ जाएंगे, ये -2 है, दोनों जमा होकर -6 बन जाएंगे स्टूडेंट्स। अब देखें इस
स्टेप में न्यू प्रोडक्ट में क्या होगा कि दोनों आपस में ज़रब खाएंगे। 2 अल्फ़ा खाएगा 2 बीटा से तो 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। 2 अल्फ़ा -1 से खाएगा -2 अल्फ़ा आ जाएगा। फिर -1 2 बीटा के साथ खाएगा -2 बीटा आ जाएगा। -1 के साथ खाएगा +1 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लें ताकि हमारे पास यहाँ नीचे कॉमन में अल्फ़ा प्लस बीटा आए जिसकी कीमत हमारे पास है। यहाँ पे देखें अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की 4 है हमारे पास, -2 वैसे आ गया, सम की -2 है +1, 4 चूँकि 16 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और 1 आ गया और ये 21 हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स न्यू सम और न्यू प्रोडक्ट को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ये इक्वेशन 1 है। सम हमारे पास क्या है -6 है तो -6 यहाँ पे लगा लें। x प्लस प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 21 है वो लगा लें। अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस होके प्लस 6x 21 आ जाएंगे स्टूडेंट्स। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स।